तो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती देने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को अब से थोड़ी देर पहले ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को खार थाने में रखा गया, लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने जमानत लेने से इनकार कर दिया है। अब कल मुंबई की बांद्रा कोर्ट में नवनीत राणा और रवि राणा की पेशी होगी। दोनों पर, जैसे कि हम आपको बता रहे, तमाम धाराएं आईपीसी की 153A, 34, 37A, 135 के तहत केस दर्ज किया गया है। नवनीत और रवि राणा की तरफ से भी शिव सैनिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन एक बात तो साबित हो गई है कि नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे की पूरी शिवसेना को आज हिला कर रख दिया। ठाकरे से भिड़ने वाली अमरावती की यह फाइटर है कौन? नवनीत राणा को इतनी ताकत मिली कहां से? इस रिपोर्ट में देखिए। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। फ्लावर तो कतई नहीं है, पूरी फायर है नवनीत राणा। नवनीत राणा कितनी फायर है, यह बात सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे ही जानते होंगे। ऐसा चैलेंज दिया कि पूरी शिवसेना हैरान रह गई। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव, सुनकर हैरान हो जाएंगे, नवनीत राणा न किसी पार्टी की हैं, न कोई सियासी परिवार से जुड़ी हैं, सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। महाराष्ट्र की अकेली निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, जिन्होंने ठाकरे विरासत की बुनियाद हिला दी। हालत यह है कि उनके एक दांव ने शिवसेना का चैन उड़ा दिया है। ऐसा बजरंग बाण चला है कि शिवसेना को हिंदू हिंदू करना पड़ रहा है। कौन है नवनीत राणा और नवनीत राणा में ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री टेंशन में आ गए हैं? पहले उनका प्रेजेंट जान लीजिए। असली नाम नवनीत कौर है, महाराष्ट्र की अमरावती से लोकसभा सांसद हैं। नवनीत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। नवनीत को 5.07 लाख वोट मिले थे। शिवसेना उम्मीदवार को 37,000 से मात। हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों की अभिनेत्री रह चुकी हैं। अमरावती वो सीट है जहां कभी शिवसेना का दबदबा कायम था, लेकिन नवनीत ने निर्दलीय लड़कर शिवसेना के किले को ध्वस्त कर दिया और यहीं से उद्धव ठाकरे से सीधी जंग शुरू हो गई। समझना कठिन नहीं है कि नवनीत राणा पूरी शिवसेना को खटक क्यों रही हैं। नवनीत राणा जो है वो कहां भी शिकायत कर सकती है। उनको केंद्र सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी दिया है मुंबई में इस प्रकार से हंगामा करने के लिए, महाविकास आघाड़ी के खिलाफ नौटंकी करने के लिए केंद्र सरकार की उनको स्पेशल सिक्योरिटी है। क्या संबंध है नज़रबंद करने का? वो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस है क्या झांसी की रानी है? हा? जब से बीजेपी और शिवसेना के रास्ते अलग हुए हैं, नवनीत राणा को बीजेपी की तरफ से पूरा बैकअप मिला हुआ है। ताकत बीजेपी से मिल रही है और दिक्कत उद्धव ठाकरे की बढ़ रही है। नवनीत राणा की आज की सबसे बड़ी यूएसपी यही है। नवनीत राणा उर्फ नवनीत कौर की कहानी शुरू होती है मॉडलिंग से। 12वीं पास होने के बाद नवनीत ने पढ़ाई छोड़ एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया। मॉडलिंग के दौरान 6 म्यूजिक एल्बम में काम किया। कन्नड़ फिल्म दर्शन से अपने पहले फिल्म की शुरुआत की। इसके बाद वो हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में काम किया। लेकिन नवनीत कौर की मंजिल रोल, कैमरा, एक्शन नहीं थी। असली मंजिल तब मिली जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया और अमरावती से निर्दलीय सांसद के तौर पर वो पहली बार देश की संसद में चुनकर आए। सबसे पहले अभी एक सांसद जी ने यहाँ पर कुछ कहा कि 300 चुन के आए तो 300 मिनट लेंगे, आप 4 चुन के आए तो 4 मिनट लेंगे। मैं महाराष्ट्र से एक इंडिपेंडेंट चुन के आई हूँ तो मुझे सिर्फ 1 ही मिनट मिलेगा। आते ही आते 543 सांसदों वाली लोकसभा में अपनी धाक जमा ली
और जो पहचान बनाई उसका इंपैक्ट मुंबई की सड़कों पर नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे को चैलेंज, वो भी एकदम डायरेक्ट। वैसे तो लोकसभा में कई महिला सांसद हैं जो फिल्म मॉडलिंग के बैकग्राउंड से आई हैं, लेकिन नवनीत राणा अलग है। वो क्यों है उसका पता उस वक्त भी चल गया था जब आजम खान ने स्पीकर की चेयर संभाल रही रमा देवी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का चैलेंज असल में ठाकरे परिवार की सियासत के अस्तित्व को चुनौती थी, जिसकी बुनियाद पर शिवसेना खड़ी हुई थी। तेरा हनुमान मेरा हनुमान की लड़ाई दरअसल तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व की जंग बन गई। यह वो मुद्दा है जो महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद शिवसेना को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है और बीजेपी इस मुद्दे को हवा देने में लगी है। देखो, ये बोगस कास्ट सर्टिफिकेट ये बहुत बड़ा कांड है। अमरावती की जो सांसद है उनका बोगस सर्टिफिकेट कांड है, वो दबाने के लिए केंद्र से उनको मदद मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाई कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है, हाई कोर्ट में वो हार गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टे दिया है। लेकिन केंद्र से इस व्यक्ति को मदद हो रही है। शिवसेना के लिए ये लड़ाई राजनीतिक से ज़्यादा अहम की बनी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में आमतौर पर कोई भी मातोश्री को सीधे सीधे चुनौती नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर एक निर्दलीय विधायक, एक निर्दलीय सांसद ने न सिर्फ मातोश्री को चुनौती दी, बल्कि उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधते हुए उन्हें भी कहा कि वो मातोश्री के बाहर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राणा दंपत्ति का यह चैलेंज शिवसेना को नागवार गुजरा और यही वजह है कि 2 दिनों तक मातोश्री और राणा दंपत्ति के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद जब राणा दंपत्ति ने कहा कि वो अपने इस आंदोलन को पीछे ले रहे हैं, तब शिवसेना ने रणनीति के तहत इस पूरे मामले को एक नया टर्न दे दिया और राणा दंपत्ति के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा दिया। दरअसल शिवसेना इस पूरे लड़ाई के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ठाकरे परिवार पर या फिर शिवसेना पर अगर कोई राजनीतिक हमला होता है तो उसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने मातोश्री को सीधे सीधे चुनौती देने की कोशिश की तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने निर्दलीय सांसद की चुनौती को अपने स्वाभिमान की लड़ाई बना दिया। रिएक्शन यह हुआ कि घर से निकलने के बाद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को उद्धव सरकार ने गिरफ्तार कर दिया, जिसके बाद मुंबई की सड़कों पर जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ। अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है, या पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है। और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी, हमारे घर तक हमला हो रहा है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। नवनीत राणा को ताकत उनके पति रवि राणा से भी मिली। रवि राणा ने नवनीत का कदम कदम पर साथ दिया और इस सियासी जंग में नवनीत के साथ फुल सपोर्ट में खड़े रहे। अभी आखिरी में कई दिनों बाद उन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी, वहाँ पे भजन लिए, हनुमान का नाम लिए, हनुमान भगवंता का, राम भगवंता का नाम लिया। मुझे लगता है ये पहले ही करते थे तो ये नौबत आती नहीं थी। तो जो आज जो किया उन्होंने, ये दिखा दिया हमारा जो उद्देश्य था कि मातोश्री में राम का, बजरंगबली का और हनुमान चालीसा का नाम आना चाहिए। वो कुछ शिव सैनिकों ने, जिनके आज बाला साहब के थोड़े से कुछ विचार बचे, उन्होंने जो किया है उस पे से लगता है मुझे जो विघ्न महाराष्ट्र को लगा है थोड़ा कम होगा। हम लोग आज यहाँ पे हमारा ये जो हनुमान चालीसा का जो पाठ करने वाले थे मातोश्री पे, लोगों की चिंता है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ चुकी रही है और पंतप्रधान जी महाराष्ट्र में आ रहे, इसलिए हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। नवनीत राणा और रवि राणा की मुलाकात भी बड़ी ही दिलचस्प रही। नवनीत राणा के पति रवि राणा निर्दलीय विधायक है और नवनीत को राजनीति में लाने में उनकी अहम भूमिका रही है। बताया जाता है
कि दोनों की मुलाकात योग गुरु स्वामी रामदेव के आश्रम में हुई थी। साल 2011 में दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने सामूहिक विवाह समारोह में शादी की थी। इस सेरेमनी में करीब 3200 जोड़ों ने शादी रचाई थी। यह पहली बार हुआ था जब किसी अभिनेत्री ने सामूहिक विवाह में शादी की थी। नवनीत और रवि राणा की एक बेटी और एक बेटा भी है। पूरा परिवार है नवनीत राणा का। लेकिन आज नवनीत राणा वो पॉलिटिशियन है जिनकी तूती महाराष्ट्र की सियासत से लेकर संसद में भी बोल रही है। और इस वक्त सबसे ज्यादा उनकी चर्चा उद्धव ठाकरे को चुनौती देने को लेकर हो रही है। जब से उद्धव ठाकरे सरकार आई है तभी से नवनीत के निशाने पर है। सचिन वाजे का जब विवाद उछला उस वक्त भी नवनीत राणा के टारगेट पर उद्धव ठाकरे थे। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। कहा तो यह जा रहा था कि नवनीत राणा की इस पूरी शक्ति के पीछे बीजेपी का फुल सपोर्ट है। ये बात यूं ही नहीं है। नवनीत राणा ने चाहे बजट की बात हो या फिर धारा 370 की, हमेशा मोदी सरकार का खोलकर सपोर्ट किया। तो कश्मीर के लोग हमें पूछते हैं आप भारत से हो? अगर वो भारत का अंग होता आज तक, अगर वहां के लोग हमें अपना अंग मानते, भारत को अपना अंग मानते, तो वो कभी हमसे ये प्रश्न नहीं पूछते कि आप भारत से हो कि आप कहीं और से हो। अगर उन्हें इंडिया से हो तो मुझे ऐसा लगता है आज के बाद जम्मू कश्मीर మీరు 2 minutes అండి. అరే నాకు తెలుసు మీరు ఆపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నారా, నేను కూడా ఆపోజిషన్ ఇండిపెండెంట్ ఉన్నాను, నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మీరు 2 minutes ఆగండి. और जब जम्मू कश्मीर में हम जाते हैं, जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ की परिस्थिति, वहाँ पे रेस्टोरेंट, वहाँ पे ढाबे, वहाँ का खाना, वहाँ का रहना सहना और वहाँ की गरीबी जब देखते हैं तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो हमारे देश का अंग है। जिस तरीके से वो रहते हैं, जिस तरीके से उनके नॉर्म्स है, एजुकेशन से हॉस्पिटलिटी है, वहाँ पर जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम। और आज मैं अमित शाह जी से आपका अभिनंदन करना चाहूंगी। मोदी जी जब स्पीच बोलते थे, भाषण बोलते थे कि मेरी 56 इंच की छाती है, और आज रियल माने में दिखा गया कि 56 इंच किसे बोलते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।